हमें हर पल को ईमानदारी से जीना है। बस जीवन इसी का नाम है और कुछ नहीं है इसमें। बस हमें अपनी लाइफ के साथ ईमानदार रहना है। इस प्रकृति ने, इस नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है। ये किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं करती, तो फिर झगड़ा किस बात का। हर एक के पास सेम सूरज, सेम चंद्रमा, हवा, पानी सब कुछ है। और उससे भी ज़्यादा उस भगवान ने हर एक इंसान के लिए उसके जन्म से पहले ही उसके लिए माहौल पैदा कर दिया है। उसके लिए खाने की बात करें, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तो खाना माँ के रूप में पेट भरने का एक उसको साधन दिया है। उसको संभालने के लिए रिश्ते पैदा किए हैं, ताकि जब वो इस दुनिया में आए और एक नया जीवन उसको दिया जाए तो वो अकेला ना महसूस करे। तो फिर इस प्रकृति को हमें क्यों नहीं संभालना चाहिए। तो जब भी फ्रेंड्स मन उदास हो, प्लांट्स के पास आ जाएं। ये हमें सिखाती है बदलना ज़रूरी है। नहीं तो नहीं बदलेंगे तो हम स्टेगनेट हो जाएंगे और खड़ा पानी भी बदबू पैदा करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी बाय नेचर। थोड़ा सा मन था आज आपके साथ बात करने को। आई होप आपको मेरे थॉट्स पसंद आए होंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं छत पे आई हूँ क्योंकि मुझे अपने प्लांट्स ठीक करने थे। दिवाली हमने बहुत अच्छे से मनाई, बहुत खूब हमने पहले सफाइयाँ की हैं, फिर मिठाइयाँ खाई हैं। अब उन मिठाइयों को पचाने का टाइम भी है, और जो काम हमने डिले किए हैं त्योहारों के दिनों में, उनको समेटने का भी टाइम है। तो यहाँ पर जो दिवाली के टाइम में मेरे जो प्लांट्स नेग्लेक्ट हुए थे, मैं उनको संभाल रही हूँ। दिवाली के टाइम में बहुत काम होता है, तो इनको सिर्फ पानी ही दिया जा रहा था। और अब ये प्रॉपर टाइम है इनको संभालने का, क्योंकि इसके बाद एकदम से मौसम बदलेगा, प्रकृति अपना रूप चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमें एक्टिव करेगी कि भाई तुम भी उठ जाओ, अब सर्दियाँ आने वाली हैं। तो हमारे जो प्लांट्स हैं हमें उनको संभाल कर रखना है, ताकि वो जब मौसम चेंज हो तो वो मर ना जाएं और वो वैसे ही खिलखिलाकर हंसें। तो यहाँ पर है मेरा अपराजिता। अपराजिता मुझे बहुत प्यारा है। इस पे बहुत फ्लावर दिए, इसने इतने फ्लावर दिए हैं, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। इन दिनों में बहुत फ्लावर हुए हैं। और जब भी मेरा ये प्लांट गर्मियों में थोड़ा सा सूखना लगता है, मुझे लगता है कि ये सूखने वाला है, तो जो मैं लस्सी होती है दही की, उसको उस दही को मैं पानी मिलाकर लस्सी बनाकर इसको डाल देती हूँ। तो इसने बहुत फूल दिए हैं। अब मुझे था कि ये सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये प्लांट मेरे पास पहली बार, इसकी पहली सर्दी है मेरे साथ, तो मुझे इसको लेके थोड़ी सी मैं वरीड हूँ और मैं इसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बहुत घना हो गया और इसको मैं देख रही हूँ कि कैसे इसकी जो बेल है उसको समेटा जाए, क्योंकि जब ये इकट्ठा रहेगा तो ये मरेगा नहीं। जैसे हमने वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, किसान की और चार बेटों की, जो उसको लकड़ियाँ तोड़ने के लिए कहता है, तो लकड़ियों का जो एक लोड होता है उनसे टूटता नहीं। उसी तरह वही मेरे दिमाग में चीज़ है, तो मैं इसको इकट्ठा करके रख रही हूँ। मैं मोस्टली अपने प्लांट्स को जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ऐसे किसी न किसी रस्सी से या कपड़े से या डोरी से बांध के रख देती हूँ, और गर्मियों में फिर जब मौसम अच्छा होता है तो मैं इनको खोल देती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अपराजिता को कोशिश की है, संभाल रही हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ विचार हैं या फिर इस अपराजिता की केयर के लिए कुछ भी आपके पास सुझाव हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरे पास मेरा जो पुराना ट्राइपॉड टूट गया था, तो मैंने उसके डंडे लगा दिए। फलियाँ देनी शुरू कर दी हैं इसने, और वो मैंने उतार कर रख ली हैं, क्योंकि उसमें से इसके सीड्स निकलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरा काम आता कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता देखिए कितना मुरझा गया। इसका रीज़न ये है कि ये एक बहुत बड़े ड्रम में है, और ड्रम में गुड़ाई हो पाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हो बड़े बड़े ड्रम हैं, तो एंड तक जैसे हम बिल्कुल गमले में गुड़ाई कर लेते हैं वो नहीं हो पाती। तो इसकी जो रूट्स है उसको हवा नहीं लग रही है। और मैंने साथ ही जो है इसको एक छोटे गमले में भी लगा दिया है, कि ताकि अगर एक कड़ी पत्ता बाई चांस ख़राब हो जाता तो मेरे पास दूसरा रहेगा। तो जितनी इसकी ब्रांचेस थी वो मैंने काट दी, क्योंकि मैं बनाऊंगी कड़ी पत्ता की चटनी। कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करने की। और अब आ रही है मेरी तुलसी की बारी। तुलसी मेरे पास बहुत है। तुलसी का तो मेरे पास पूरा बाग था। अगर आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि मेरे पास एक बहुत ही लंबी चौड़ी क्यारी थी मिट्टी की, जिसमें सिर्फ तुलसी ही तुलसी थी, पूरी तुलसी की बगिया थी।
तो यहाँ पे ये जो तुलसी है अपने आप ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उगाती है। ये पाम का प्लांट था, उसमें तुलसी उग गई, मैंने उसको निकाला नहीं, पाम के साथ ही चल रही है। और जितनी इसकी सूखी डंडियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं, ताकि जो बाकी प्लांट है उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। जो सूखा होता है, डंडी होती है, जब पत्ते होते हैं, पीले पत्ते होते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। जो इसके ऊपर सीड्स होते हैं उनको भी धीरे धीरे करके मैं उतार देती हूँ, ताकि जो मेरी तुलसी है वो हरी भरी रहे। ये एक प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है, मेरे ख्याल से इसको ड्रेसिना कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इसका नाम नहीं पता है। ये इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर में नहीं रखती हूँ कोई भी प्लांट, क्योंकि मेरा जो लैब्रा है वो आते आते गमला फेंक देता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा है, इसका नाम मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे 1 घंटा 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी सिर्फ इतना ही काम हुआ है। देखने में वीडियो स्पीड में है और बहुत सारे इसमें से क्लिप कट हैं, बहुत कुछ इसमें चीज़ें कटी जाती हैं, तो लगता है कि बस इतना सा ही काम हुआ। और मुझे 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं और 4:15 हो गए हैं, और अभी दोपहर का लंच भी नहीं लिया, तो थोड़ी सी भूख भी लग रही है। पर अब जो काम छेड़ लिया है, गार्डनिंग आसान काम नहीं है, और जब आप कैमरा पकड़ के साथ में गार्डनिंग करते हो तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें और उस जो कंटेंट क्रिएटर है उसका हौसला बढ़ाएं। तो यहाँ पे जितनी मैंने गुड़ाई करनी थी, जितना मेरे से काम हो पा रहा है, एटलीस्ट मैंने गिनती के 6-7 गमले ही किए हैं और मुझे इतना टाइम लग गया। ये एक प्लांट है जिस पे छोटे छोटे फूल आते हैं, तो जितने ऊपर से जितना भी प्लांट ने फूल दे दिया वो मैंने सारा हटा दिया, क्योंकि वहाँ से वो न्यूट्रिशन उसकी सोख कर लेगा। तो इसको मैं शेप दे रही हूँ, और जितनी भी देखिए ये भी रूट बाउंड हुआ पड़ा, लेकिन अभी मैं इस कंडीशन में इसको नहीं चेंज करूँगी। फ़िलहाल जब अब मौसम चेंज होगा दिसंबर के बाद, फिर इनकी रिपोर्टिंग होगी, फिर इनके गमले चेंज किए जाएंगे। ये अडेनियम है, ये बहुत ही प्यारा है, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट प्लांट है। इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। इसका कॉर्टेक्स देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इसको रूट बाउंड हो रहा है, चेंज करने की इसकी कंडीशन है, लेकिन उनकी परमिशन के बिना मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ। बस मैं इसको पानी देती हूँ और इसके जो पत्ते होते हैं सूख जाते हैं उनको उतार देती हूँ। इसके अलावा मैं अडेनियम को बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। और इतने से काम में देखो कितना गंद मच जाता है। गार्डनिंग अपने आप में ही रिलैक्सिंग भी है, लेकिन जब सफाई का काम आता है थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है। ये सारा मुझे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है, और अगर बारिश हो गई तो ये सारा जो मिट्टी है और जो गंद है वो नाली को ब्लॉक कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आ गया टाइम इन प्लांट्स को सेट करने का। तो इनकी मैं सेटिंग है जो चेंज करती रहती हूँ। जैसे अभी स्टैंड इस तरफ है, तो मैं इसको दूसरी तरफ चेंज कर दूँगी। कुछ मेरे पास सीमेंट के गमले हैं, बहुत हैवी हैं, और जो पाम के गमले होते हैं वो भी बहुत हैवी हो जाते हैं। तो एक बार तो पूरा आदमी हिल जाता है, इंसान हिल जाता है। ये देखिए मेरा जीजी प्लांट है, 2 जीजी हैं, अभी एक को रिपोर्ट करना रहता है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेटिंग चेंज। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने से छत इतना सुंदर लगने लग पड़ती है, खुली सी लगने लग पड़ती है। तो मैं कभी प्लांट्स इधर कर देती हूँ, उधर कर देती हूँ, थोड़ा मैं इनकी शिफ्टिंग करती रहती हूँ। यहाँ पे विंडो के पास इसलिए कम रखती हूँ प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम पानी देते हैं तो दीवार पे सीलन आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से गमले उठा दिए थे, लेकिन अब फिर यहाँ पर रख दिए, क्योंकि मैं इनको एक जहाँ पर इनको एक शेड मिले वहाँ पर रख रही हूँ, ताकि जो ठंडी हवा है वो मेरे प्लांट्स को ख़राब ना करे। जैसा मौसम हो रहा है उस हिसाब से मैं इनको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ये है मेरा मोरिंगा का प्लांट, बहुत ही हल्का सा प्लांट है, बहुत ही डेलिकेट प्लांट लग रहा है। पहले भी लगाया था जब मैंने आपके साथ फ्री पॉटिंग शेयर की थी, लेकिन वो जो गिलहरी होती है ना, स्क्वायर, वो उसको खींच कर ले गई, क्योंकि वो अभी पका नहीं था। तो इस बार मैंने इसको बहुत छुपा कर रखा था, यहाँ तक चल गया है। अब देखते हैं कितनी देर तक चलता। और यहाँ पे ये मेरे सारे जो गमले हैं जो जिनकी मैंने गुड़ाई कर दी है, बस वही आपको दिखा रही हूँ। तो इतने से देखिए पोर्शन बस गुड़ाई हुआ है। और प्लांट्स इतने ये देखिए मैंने छोटा सा टमाटर लगाया था घर के ही सीड्स से। गमला था, इसको फेंकना था, इसमें सारी मिट्टी इकट्ठी करके रखी थी कि भैया से उठवाना है, तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये इसमें टमाटर निकला है, बहुत ही प्यारा।
इस समय पोल्यूशन के कारण प्लांट्स बहुत ही परेशान हो चुके हैं। जितने हमने दिवाली में पटाखे फोड़े हैं वो अब जो हमारी एयर है उसकी क्वालिटी को बहुत गिरा रहे हैं। तो अब हमें प्लांट्स को भी संभालना, अपने आप को भी संभालना है। तो आप अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।